हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास ABCD has a refractive index 1.6. A pin is placed midway on the face AB. When observed from the face AD, the pin shall appear near to A, appear near to D, appear near the center of AD or not be seen at all. ठीक है, ये हमें इसके बारे में बात करनी है। अब देखिए, ये जो हमारा ब्लॉक है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 है, यानी कि ये हमारा डेंसर है एज कंपेयर टू एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम 1 मानते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है 1.6 है इसका। सो म्यू इज इक्वल टू 1.6 है। अब यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। हम यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, ओके। सो 3 कंडीशन होगी यहाँ पर। सबसे पहली कंडीशन, मतलब 2 कंडीशन होगी यहाँ पर। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर हम मान लें कि जो रे ऑफ लाइट है, पहली कंडीशन ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो P पर गिर रही है और जो एंगल है इट इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो जब वो यहाँ पर गिरेगी, यानी कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर गिर रही है इस जगह पर, और यहाँ पर क्या है एंगल जो ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो इट इज ओवर हियर लाइक। ठीक है, तो यहाँ से जब वो रे आ रही है यहाँ से, सो यहाँ गिर रही है और जो इमेज हमको मिलेगी यहाँ पर बनी, दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड लाइक, एक हमें वर्चुअल इमेज यहाँ मिलेगी पिन की P1। इस पॉइंट P1 पर हमें लगेगी कि जो वर्चुअल इमेज है पिन की वो हमें फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर मिलेगी। फर्दर ये हमारा कंडीशन तब है जब हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सो लेट मी ऑल्सो रीड्रॉ दिस फिगर वेरी क्लियरली। सो आई हैव रीड्रॉन दिस फिगर ओवर हियर फॉर द क्लियर वर्जन ऑफ दिस फिगर। देखिए यहाँ पर क्या है, जो मैंने बताया यहाँ पर कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो आपको यहाँ पर पॉइंट P1 पर एक इमेज मिलेगी जो कि क्लोज टू दिस ए रहेगी। ठीक है, जो कि क्लोज टू दिस ए रहेगी, यानी इस फिगर इस AD में आपको इस पॉइंट ए के करीब आपको यहाँ पर ये जो फिगर वर्चुअल इमेज मिल जाएगी। ठीक है, सो जब I इज लेस देन IC यानी क्रिटिकल एंगल से कम रहेगा, so virtual image of the pin will be formed at virtual image of the pin, ये हमारा कहाँ रहेगा P1 पर रहेगा, which is close to A। ये क्या रहेगी, which is close to, ये किसके क्लोज है, A के क्लोज है। ठीक है, अब अगर हमारा सेकंड केस जो मैंने बताया आपको, सेकंड केस क्या हो जाए, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, यानी कि ये केस हो जाए, तब क्या होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो जो रे ऑफ लाइट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो वी कैन से द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ट्रेवल्स अलोंग फेस AD। तो इट विल ट्रेवल्स अलोंग AD and there is total internal reflection and there is total, एंड नहीं यहाँ पर और लगा दीजिए, और या तो फिर ये होगा या तो फिर और देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या तो यहाँ पर ये होगा या फिर क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो इस फेस AD की तरफ जा रही है, या तो इधर चली जाएगी या फिर क्या होगा ये वापस यहाँ से इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। अगर एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, अभी इक्वल टू है तो क्या हो रहा है, ये इस तरह से जा रही है। अगर ये ज्यादा हो गया ना यहाँ से, तो ज्यादा होने पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जब I इज ग्रेटर देन IC हो जाएगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सो दोनों कंडीशन हमने आपको समझाई, एक बार और से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 कंडीशन पॉसिबल है जब आप पिन यहाँ P रखेंगे। सब पहला केस इज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, देन यू विल फाइंड दैट जब ये क्रिटिकल एंगल से कम है तो यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी, वो वर्चुअल इमेज मिलेगी पिन की, दैट इज P1, और ये P1 जो है इट इज क्लोज टू A। सो दिस इज द केस 1। फर्दर क्या होगा, अगर आप एंगल को बढ़ा देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से, यानी जब आप देखेंगे यहाँ से, तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ेगा जब यहाँ से पिन का, तब क्या होगा वहां पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया अगर यहाँ पर, तो क्या होगा वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो यहाँ पर देखिए ये हो गया केस, यहाँ पर ये इस फेस AD के साथ ही आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो पहले ऑप्शन नंबर A हो जाएगा यहाँ पर सही। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, appeared to be near face A, और ऑप्शन
बी यहाँ पर गलत है, सी यहाँ पर गलत है। इन्होंने कहा सेंटर ऑफ एडी, जो कि नहीं मिल रहा है। डी पर भी नहीं मिल रहा है, मिलेगा हमको। ऑप्शन डी में कहते हैं नॉट बी सीन एट ऑल, ये करेक्ट ऑप्शन है। वाई? जब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि जब भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको कहां से पिन दिखाई देगी? पिन तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं वापस। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो गया, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।